कहा तथा सचाहम परिवोरुकाम समानशीलाम गृहमेधेनुम। कहने लगे कि जिस प्रकार से सभी लोग मांगते रहते हैं उसी प्रकार से मैं भी आपसे, तथा माने उसी प्रकार से अहम मैं भी मांगता हूँ। क्या मांगते हो? कुछ नहीं महाराज, ब्याह करना है। परिवोढ़ुकामा, परिवोढ़ु का मतलब विवाह करना है। विवाह का अर्थ जानते हो आप क्या होता है तमर जी? नहीं जानते हो? एक वाह शब्द सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुनाई दे रहा हूँ। संस्कृत में वाह शब्द है, वाह माने ढोने वाला, और इसी से ही वाहन बनता है। प्रत्यय जोड़ के अण और घय ये दो प्रत्यय लगते तो वाह वाहन अलग अलग बनते हैं। तो इसी वाह शब्द से वाहन बनता है, सुना है ना? राजस्थान परिवाहन, परिवाहन माने चारों तरफ से घूम घूम के वाहन ढोने वाला है ना। तो वाह शब्द का मतलब होता है ढोने वाला, है ना। और इसी में वी और उपसर्ग जोड़ दिया गया। वी उपसर्ग का मतलब विशेष प्रकार से वाह माने ढोने वाला, माने गधा बना के ढुआने वाला, उसको कहते हैं विवाह। पति को क्या बना दिया जाता है? भूख लगी है पत्नी को, किसकी जिम्मेदारी है? पति की। पत्नी को कपड़े नहीं हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और पत्नी के मायके में भतीजे का ब्याह है, उसको अब ज्वेलरी चाहिए क्योंकि सब पहन के आई हैं, वो कैसी लगेगी, किसकी जिम्मेदारी है? अब वो चाहे मेहनत करे, मजदूरी करे, चाहे वो उधार मांग के लाए, लेकिन पूर्ति क्या बना के ढुआ रहे बताओ? हैं? विवाह शब्द का अर्थ ही होता है ढोने वाला, वो भी विशेष प्रकार से ढोने वाला, यही अर्थ होता है। और यही शब्द का इस्तेमाल करदम महात्मा ने किया है। कह रहे हैं कि परिवोढ़ु कामा, परिवोहन माने होता है ढोने वाला। मैं भी एक किसी पत्नी को मैं ढोना चाहता हूँ, उसके भार को, अर्थात मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा एक बात बताओ, लंगड़े के, लूले के, काले के, गोरे के, काम करने वाले के, बेरोजगार के, ईमानदार के, चोर के, सबके ब्याह हो जाते हैं। तुम्हारा भी ब्याह हो जाता। अभी कौन सी लड़कियों की कोई कमी? आजकल की तरह थोड़े है। 1000 में कितनी लड़कियां हैं? 900 कुछ है, लगभग 50 लड़कियां कम है 1000 में। कहाँ से बताओ घूमेंगे? तो विवाह है तो तुम्हारा हो ही जाता, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता? उन्होंने कहा सुनो, हो तो सबके जाते हैं, लेकिन हमारी एक पसंद थी, वो पसंद पूरी हो जाए तो आनंद आ जाए। क्योंकि बताओ अच्छा तुम्हारी क्या पसंद है? उन्होंने कहा कि समानशीलाम गृहमेधेनुम, शीलता में हमारे समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शीलता में समान। ईमानदारी से बताना माताओं, आप लोग को सब कुछ अनुभव हो चुका, अच्छे का बुरे का, और पूरी अकल आ गई। सच बताना, शकल किसकी अच्छी लगती है? जिससे प्रेम होता है या जिससे नफरत होती है? जिससे प्रेम हो। ईमानदारी से एक बात और बताओ इसी में जुड़े हुए में, जिससे प्रेम होता है उसकी शकल अच्छी लगती है या बुरी? कैसा भी हो अच्छी लगती है। तो अगर जो प्रेम है जीवन में तो कैसा भी हो बहुत प्यारा लगेगा। उदाहरण के लिए माता को काना पुत्र भी बहुत प्यारा होता कि नहीं? क्योंकि प्रेम होता है माता को, और उसकी भी शकल अच्छी लगती उसे, लगते कि नहीं? तो कहने का मतलब जिससे प्रेम होता है वही सबसे प्यारा लगता है। और कितना भी सुंदर हो, हरकतें ऐसी हों कि
प्रेम खत्म हो गया है, बताओ उसकी शकल कैसी लगेगी? लगेगी कि नहीं? उन्होंने कहा कि समान शीलाम, ये नहीं कहा कि हमें वेरी ब्यूटीफुल चाहिए जूही चावला जैसी ना, कई समान शीलाम, शीलता में हमारे समान हो, ध्यान रखो। और हो कैसी कहेगी? गृह मेध धेनुम, गृहस्थ रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान हो। गृहस्थ रूपी यज्ञ जो होता है ना,